बातिल तो मिट जाने वाला था ही, और जो है ना ये कुरान चीसी क्या बात है, बातिल तो मिट जाने वाला था ही। और अब आपका अकीदा है कि जब हमारे वक्त का इमाम आएगा तो सारी दुनिया में अदल इंसाफ का परचम लहराएगा, हो जाएगा। मैंने अपने मौजू को मुकम्मल कर दिया। जब आखिरी मोहम्मद आएगा तो दुनिया में न यहूदियत होगी, न नसरानियत होगी, न ईसाइयत होगी, न कुफ्र होगा, न ताबूत होगा, किसी का वजूद नहीं रहेगा, सिर्फ और सिर्फ दीन इस्लाम होगा। अब समझ में आया कि मज़ाहिब का वजूद बतला रहा है कि आज भी वक्त का मोहम्मद बाकी है। तो ये मोहम्मद की जिम्मेदारी है कि जब तक दुनिया से हर मजहब का वजूद खत्म न हो जाए और सिर्फ दीन इस्लाम का परचम न लहरा जाए, उस वक्त तक मोहम्मद जा नहीं सकता। यही वजह थी कि जब वक्त का आखिरी मोहम्मद इस दुनिया से जाने लगा तो जाते जाते अपने पीछे अपने बाद वाले मोहम्मदों को छोड़ के गया, ताकि आखिरी मोहम्मद जब आए गैबत के पर्दे से तो फिर खुदा का वो मंशा मुकम्मल जिसमें वो कह रहा है ले जुज़ के रहू गलती। बस मेरी बात मुकम्मल हो गई, अरबाब ऐसा मौजू मुकम्मल हो गया। मैंने एक जुमला कहा था और मेरा मुंह से बेसाख्ता निकल गया था, हमारा वक्त का इमाम बहुत तकलीफ में, बड़ी अजियत में। गैबत के पर्दे में आप ये ना समझे कि वक्त का इमाम सुकून से है, चैन से है, इत्मीनान से है, नहीं। रवायत बताती है कि हमारा वक्त का इमाम मुसलसल रोता रहता है। हमें हुसैन चल रहा है, आज नवी माह मुहर्रम है ना, जब इमाम के गुलामों के दिलों की बेचैनी ये है, अय्याम अज़ा खत्म हो गया, हम गिरिए का हक ना कर सके, तो सोचे ज़हरा के लाल के दिल पर इस वक्त क्या गुजर रही हो। साकिन गैबत हज़रत हुज्जत के क़ल्ब का क्या आलम होगा इस वक्त। पसे पर्दे गैब इमाम वक्त भी हो रहा है। और यकीनन रिवायतों में मिलता है कि जब जब याद हुसैन आती है वक्त का इमाम रोता है। और रोने वालों, हम क्या रोएंगे, हम जब रोते हैं तो हमारी आंखों से सिर्फ आंसू निकलता है, मगर जमाने का इमाम जब रोता है तो उसकी आंखों से खून है। दे लीजिए पुरसा अपने जमाने के इमाम को, आका हम हाजिर हैं आपको आपके अजदाद का पुरसा देने के लिए, आका ले लीजिए अरबाब अज़ा। मुसलसल आपने शोरा कराम से और मरासी में समाअत किया। आज नवी माह मुहर्रम, हुसैन के उस कड़ियल जवान का जो सूरत में, सीरत में, रफ्तार में, गुफ्तार में पैगंबर